एसबीआई योनो में आप अगर अपना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दो मेथड होते हैं दोस्तों आपके पास, एक यूपीआई का मेथड होता है और दूसरा होता है बैंक ट्रांसफर का। तो दोनों मेथड्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना योनो एसबीआई ऐप ओपन करके उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यूपीआई वाला जो सेक्शन है उसमें आप आ जाइए। बैंकिंग में यूपीआई वाला जो सेक्शन है उसमें आ जाइए। अब इधर अगर आपने एक्टिवेट इसको नहीं करके रखा है तो आपको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। मैंने एक्टिवेट करके रखा है तो आपकी यूपीआई आईडी वगैरह सब आ चुका है। अभी सिंपली अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई है उसको अगर आप भेजना चाहते हो तो यहाँ से आप नंबर सर्च करके जो है वो भेज सकते हो। अपना जो नाम से या जो भी मोबाइल नंबर उनका होगा यहाँ पर डालकर आप उसको सर्च कर लीजिए और सर्च पर डालकर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं आप यूपीआई आईडी के थ्रू करना चाहते हो या कोई अनसेव्ड नंबर है तो इसके ऊपर क्लिक करिए और अपना जो भी यूपीआई आईडी पर आप पैसा सेंड करना चाहते हो वो या उसका फ़ोन नंबर दोनों में से कुछ तो इधर डाल लीजिए। तो चलिए मैं फ़ोन नंबर ही डाल देता हूँ। अभी जैसे ही आप फ़ोन नंबर डालोगे ना उस शख्स का नाम आ जाएगा नीचे, तो आपको एक बार उसको वेरीफ़ाई कर लेना है और उसकी यूपीआई आईडी भी आ जाएगी। तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपको इधर नीचे पे नम का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये देखना है कि कितना अमाउंट आप सेंड करना चाहते हो, वो आप लिख दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अपना अमाउंट डाल चुका हूँ ₹1, और ऐड नोट मतलब अगर आपको कुछ उनको मैसेज भेजना है उसके साथ तो वो भी आप ऐड नोट पर क्लिक करके डाल सकते हो। उसके बाद डन पर क्लिक करिए और फिर पे ₹1 यहाँ पर जो ऑप्शन है उधर क्लिक कर लीजिए। अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट होंगे तो जिसमें से भी आपको पे करना है ना वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका एसबीआई अकाउंट ऐड नहीं है, वो अगर आपको ऐड करना है तो वो कैसे करना है उसके ऊपर भी ऑलरेडी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना जिसमें हमने एसबीआई को ऐड किया है। अब मैं इधर ये मेरा जो आईसीआईसीआई बैंक का है इसमें उसी से पेमेंट कर रहा हूँ। अगर आपको एसबीआई से करना है तो आप एसबीआई से भी कर सकते हो। तो आपको इधर पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ही आपको आपका यूपीआई पिन पूछेगा, पर ये कौन सा यूपीआई पिन है, जो बैंक आपने सेलेक्ट किया है उसका यूपीआई पिन डालना है आपको। तो वो डाल देते हैं हम। अब यूपीआई पिन मैंने एंटर कर लिया है दोस्तों और अब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमने देख लिया कि यूपीआई आईडी से कैसे ट्रांसफर करना है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपीआई से जब भी आप ट्रांसफर करते हो ना तो इसकी लिमिट होती है दोस्तों पर डे की 1 लाख रुपए। तो उससे ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। किसी किसी के केस में वो कम हो सकती है पर ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यूपीआई की लिमिट ही 1 लाख रुपए पर डे होती है मैक्सिमम। अब अगर आपको उससे ज्यादा पैसा भेजना है किसी को तो उसमें आपको करना पड़ेगा उनको डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर। और बैंक ट्रांसफर कैसे करते हैं? बैंक ट्रांसफर करने के लिए आपको ये फंड ट्रांसफर में जाना पड़ेगा। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक आपके पास होता है क्विक ट्रांसफर। तो ये क्विक ट्रांसफर में क्या होता है कि आप 50,000 रुपए जो है ना वो तुरंत किसी को भी भेज सकते हो। पर अगर आपको उससे ज्यादा अमाउंट अगर भेजना है तो आपको उन्हें एज अ बेनिफिशियरी पहले ऐड करना पड़ता है। और बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आप समझ सकते हो कि 4 से 5 घंटे का समय आपको जरूर लगेगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ क्विक ट्रांसफर में। तो अभी आपको जिसको भी पैसा भेजना है उनका कौन सा बैंक है वो पहले इधर सर्च कर लीजिए। अभी एग्जांपल के लिए मैं मेरा जो जिसको भी मुझे भेजना है उनका कोटक बैंक है, तो कोटक बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इधर अभी आपको उनके सारे जो डिटेल्स है ना वो इधर डालने पड़ते हैं। अब आईएफएससी कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, फिर अकाउंट नंबर फिर से आपको डालना होता है कंफर्म पर्पस कर लिए, और उसके बाद अकाउंट का नेम होता है। तो ये सब चीजें आपको एंटर कर लेनी है। अकाउंट का नेम डालने के बाद एक बार वेरीफाई पर क्लिक कर देना ताकि वो जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो सके। और इसके बाद आपको यस पर क्लिक करना होता है। अभी सब चीज़ें हो चुकी है। अभी आपको इन्हें अगर ज़्यादा पैसा भेजना है तो आपको उन्हें डू यू वांट टू सेव पी पर राइट करना होता है। और जब आप इसको ऑन कर लेंगे ना ये वाले बटन को, तो फिर आप ट्रांजैक्शन लिमिट आपकी सेट कर सकते हो कि कितना ट्रांजैक्शन आपको इनको करना है। पूरी बहुत बड़ी लिमिट सेट हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से जितना भी आपको करना है इसको कम ज़्यादा करके कर लेना। मैं एग्जांपल के लिए 3 लाख रुपए सेट कर रहा हूँ। अगर आपको उनका कुछ निकनेम देना है, जैसे मैं दे देता हूँ के, तो वो जो निकनेम है वो आप डाल सकते हो। और ये मैक्सिमम अमाउंट जाएगा आपका पर ट्रांजैक्शन, ये जो भी आप लिमिट सेट करोगे इधर। और फिर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स में डाल देना है कि अभी फिलहाल के लिए तो वो क्विक ट्रांसफर ही होगा, क्योंकि अभी हमने जो पेई है वो ऐड किया नहीं है, ये ऐड होने को टाइम लगता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं उतना लिमिट जो है उतना डायरेक्टली अभी ट्रांसफर नहीं कर सकता। पहले मुझे जो है वो अमाउंट डालनी पड़ेगी 50,000 से कम। वो ट्रांसफर जब हो जाएगी उसी के बाद जो है वो हम बड़ा अमाउंट कर पाएंगे। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं फिर से ₹1 डाल देता हूँ। आपका जो भी पर्पस होगा कि क्यों आप भर रहे हो पैसे उनको या सेंड कर रहे हो, वो डाल लीजिए। और उसके बाद आपके कौन से अकाउंट से पैसे जा रहे हैं वो भी इधर आ जाता है, और अवेलेबल बैलेंस कितना है वो भी नीचे आ जाता है। अभी आपको क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इधर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एक बार आप पढ़ लीजिए। किसको पैसा जा रहा है वो इधर लिखा होता है और ये आईएमपीएस के थ्रू जाता है। तो आई एक्सेप्ट पर करके इधर कंफर्म पर क्लिक कर लीजिए। तो
तो जैसे ही क्लिक करोगे अभी आपको ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको इधर एंटर करना है और जैसे ही आप एंटर कर लेते हो वो ओटीपी, आपका पैसा जो है वो सेंड हो जाएगा। चलिए ओटीपी एंटर कर लेते हैं और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका ट्रांजैक्शन जो है वो इन प्रोग्रेस है और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा और सारी डिटेल्स आपको इधर मिल जाती है। वैसे हमने अभी उनको बेनिफिशियरी एज अ ऐड कर लिया है, उसको 4 से 5 घंटे लगेंगे और उसके बाद उनको जो है वो आप बड़ी अमाउंट भी सेंड कर सकते हो। तो दोनों मेथड आपको मैंने बता दी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।